बोध गया, जहां पर भगवान बुद्ध को कड़ी तपस्या के पश्चात एक पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस पेड़ तथा महाबोधि टेम्पल का दर्शन करने लोग पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोध गया में सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप कहां से ले सकते हैं तथा यहाँ पर स्टे करने के लिए सबसे अच्छा होटल कौन सा है? घबराइए मत, ये सब मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा ताकि आपकी बोध गया की यात्रा शानदार हो। तो चलिए ज्ञान की नगरी बोध गया का यह सफर शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक नए शहर में, और ये शहर प्रसिद्ध है अपने मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपने बिल्कुल सही समझा, हम हैं बोध गया में। हम लोग बोध गया में बुद्धा हेरिटेज रिसोर्ट में रुके हुए हैं। ये वो होटल है। इस होटल की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से महाबोधि टेम्पल सिर्फ 450 मीटर है और 80 फीट यानी 80 फुट भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है जो जस्ट बैक साइड में है। आप मॉर्निंग वॉक करते भी वहाँ जा सकते हैं। कुल मिला के ये एकदम हॉटस्पॉट लोकेशन है, दैट्स वाई वी आर हियर। हम लोग जा रहे हैं होटल में चेक इन करने और चेक इन करने के बाद अपने साइट सीन की शुरुआत करते हैं। बुद्धा हेरिटेज रिसोर्ट बोध गया का रिजनेबल रेट में एक सुंदर रिसोर्ट है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ का एसी रूम मुझे काफी सुंदर लगा, जहां पर आगंतुक के सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं थी। दोस्तों लंच करने का मेरा बहुत मन कर रहा था। सुबह सुबह मैंने अपने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया जो कि शानदार था। फिर मुझे लगा यार कि जब ब्रेकफास्ट इतना शानदार है तो इस होटल का लंच कितना शानदार होगा, क्यों कहीं भटका जाए और यहीं आकर लंच भी करते हैं। तो मैं बुद्धा हेरिटेज रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं नूडल्स ऑर्डर करता हूँ, तो मैंने नूडल्स ऑर्डर कर दिया है और मेन कोर्स में मशरूम की एक सब्जी, मलाई कोफ्ता और कुछ रोटियाँ ऑर्डर की हैं। सब कुछ आने वाला है, चलिए खाते हैं और आपको उसको जायका शेयर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने मनचाओ सूप ऑर्डर किया है और ये 1/2 है। कमाल की बात जानते हैं, इस रेस्टोरेंट में आप कुछ भी खाएंगे वो बिना लहसुन और प्याज का है। देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया, कोई कह नहीं सकता कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा हुआ है। इतना गजब का किक आ रहा है और स्वाद भी बहुत बढ़िया है और एकदम माइल्ड है, बहुत तेज़ नहीं है कि आपको नुकसान करे या आपके जबान पे लगे। बहुत ही बढ़िया सूप है, मज़ा आ गया। हमारा नूडल्स आ गया है सब दोस्तों, और ये हक्का नूडल्स है। वेजिटेबल्स पड़े हैं, ऊपर से देखिए ब्लैक पेपर पड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात बिना अनियन और गार्लिक के है। देखते हैं कैसा है। स्पीचलेस, निरुत्तर। इतना बढ़िया नूडल्स, वो भी वेज, वो भी बोध गया में, वो भी बिना गार्लिक और अनियन के। मैंने तो लाइफ में कभी नहीं खाया यार। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया है कि मैं कल फिर वापस इसको लंच में खाऊंगा। मज़ा आ गया। दोस्तों हमारा मेन कोर्स आ गया है। ये दाल तड़का है बिना कांदे लहसुन की, ये मशरूम मटर है बिना कांदे लहसुन का, और ये मलाई कोफ्ता है बिना कांदे लहसुन की। देखते हैं कि कैसा है। हाँ दाल सर्व कर दिए। पहले सर्व कर लेते हैं, रुका नहीं जा रहा यार, बहुत तेज भूख लगी है। तो दाल भी आ गई, सब्जियां आ गई। थोड़ा सा अनियन मिलेगा क्या? सॉरी कोई बात नहीं, मैं भूल गया, अनियन तो है ही नहीं यार, रेस्टोरेंट में अनियन नाम का कुछ नहीं है। टेस्ट करते हैं। मशरूम बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें एहसास हो रहा है कि ये कांदा लहसुन के बिना वाली सब्जी है। हल्का सा वो एक
फ्लेवर आ रहा है कि नहीं है इसमें कांदा लहसुन। सब्जी देखते हैं, मलाई कोफ्ता बढ़िया है। इसमें भी लग रहा है कि कांदा लहसुन नहीं पड़ा हुआ है, बड़ा आप पकड़ लेंगे। नूडल्स और सूप में तो नहीं पकड़ में आया। दाल देखते हैं, दाल अच्छी है। हमारी आदत पड़ी हुई है दाल तड़का खाने की, जिसमें खूब प्याज और बटर पड़ा रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी लग रही है। जल्दी से खाना फिनिश करते हैं और निकलते हैं साइट सीन के लिए। महाबोधि टेम्पल तथा अन्य मंदिरों का साइट सीन करने के पश्चात हम लोगों ने कुछ देर शॉपिंग की और डिनर करने पहुंच गए बौद्ध गया के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध के दर्शन करने आ रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि डिनर कहाँ करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्वाणा वेज रेस्टोरेंट से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मिलता है प्योर वेज खाना और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के स्नैक्स जैसे कि सैंडविच, बर्गर, नूडल्स। सो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर और चल के देखते हैं कि रेस्टोरेंट कैसा है। यहाँ पर रुकने की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मैं आया हूँ कुछ खाने, तो चलते हैं और अंदर चल के यहाँ का जायका लेते हैं। तो दोस्तों, निर्वाणा रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और हमारे पप्पू जी यहाँ के मैनेजर हैं। आइए जानते हैं कि ये बताइए, यहाँ पर विदाउट ऑनियन गार्लिक भी खाना मिलता है? जैसे कि आप पिंडदान करने अगर गया जी आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ऑनियन गार्लिक के बिना भी खाना मिल जाता है, जिसके लिए स्पेशल थाली भी है जो मैं ऑर्डर करूँगा। अगर मान लीजिए ऑनियन गार्लिक चलेगा तो क्या लें? इंडियन थाली ले लीजिए। अच्छा, तो इंडियन थाली ले लीजिए। और चाइनीज़ भी आपका मुझे लग रहा है अच्छा है। चाइनीज़ भी अच्छा है। तो कह रहे हैं चाइनीज़ भी अच्छा है, इंडियन थाली भी अच्छी है। तो एक काम करते हैं, इंडियन थाली भी ले लेते हैं, विदाउट ऑनियन गार्लिक वाली थाली भी ले लेते हैं और चाइनीज़ भी लेते हैं और सब कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा वाइब्स आ रहा है, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। किचन देखिए पूरा नीट एंड क्लीन है और सामने दिखाई पड़ रहा है कि क्या बन रहा है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। बोध गया में इस तरह सा एक्सपेक्टेशन मेरा तो नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए ऑर्डर करते हैं और आपको इसका जायका शेयर करते हैं। दोस्तों, लेमनार्ड देख के आप कह सकते हैं कि आप बौद्ध गया में बैठे हैं। यही कमाल का जायका लेने मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मैंने और जितने रेस्टोरेंट देखे वो सब थोड़े मुझे नॉर्मल लग रहे थे। तो मुझे लगा यार, अगर आप यहाँ आ रहे हैं और ऑथेंटिक फील करना चाहते हैं कि आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको टेस्ट भी मिल जाए, तो ये रेस्टोरेंट उस तरह का है, हमारा निर्वाणा रेस्टोरेंट। और ये कीवी फ्लेवर में लेमनार्ड है, टेस्ट करते हैं। आहा, एकदम सटल मीठा है, कीवी का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, हल्की सी लेमन की खटास भी है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बढ़िया आइस पड़ी हुई है, इस गर्मी में इतना ठंडक मिल रहा है ना। खाना तो आ ही रहा है, लेकिन यार मज़ा आ गया। स्टार्ट इतना बढ़िया हो गया, मतलब पहली बॉल पे 6 पड़ गया और कुछ नहीं बोल सकता मैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैंने एक बिना कांदे लहसुन की एक थाली मंगाई है, आपको बताने के लिए कि अगर आप यहाँ पिंडदान करने आ रहे हैं तो इस तरह की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। ये बिना कांदे लहसुन की थाली है, जिसमें 3 रोटी मिलती है और ये 350 की है। पनीर की सब्ज़ी है, गोभी की सब्ज़ी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पनीर कैसी है। पनीर यार थोड़ी टाइट है छूते ही समझ में आ गया। सब्ज़ी लेकिन अच्छी है, पनीर बटर मसाला है, सब्ज़ी अच्छी है। ये आलू गोभी मटर है। वाह यार, बहुत बढ़िया सब्ज़ी है। दाल देखते हैं। बहुत बढ़िया था ना, मज़ा आ गया। बहुत शानदार खाना। दोस्तों, मैंने मंगाया है तिब्बती थुक्का और ये 1/2 है। सेम ऐसा एक बॉल और है, मैंने वहाँ रखा हुआ है। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखने कैसा है। दो चीज़ मैं सबसे अच्छा बोलना चाहूँगा। पहला तो बहुत ही ब्लंड है, मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पंजाबी स्टाइल का कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, लग रहा ऑथेंटिक है। और इसमें वेजिटेबल बहुत पड़े हुए हैं। ये देखिए,
कितने वेजिटेबल पड़े हैं इसमें। कैरेट है, गोभी भी है, अनियन है और ये नूडल्स कमाल। ऑथेंटिक एंड सोबर, मज़ा आ गया। दोस्तों हमारा फ्राई राइस विथ मशरूम चिली कॉम्बो आ गया है। पनीर मैंने ऑलरेडी थाली में खाया था तो मैंने बोला कि नहीं यार मशरूम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं मशरूम कैसा है। आपने अभी प्रिपरेशन देखा, कितना नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट है। अंदर से किचन कितना साफ़ सुथरा है। अंदर अलाउड क्या उन्होंने, देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, आप वो जो बेंचमार्क है उसकी उम्मीद यहाँ कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे किसी बड़े शहर में आप खाइए मशरूम और राइस का कॉम्बो, बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ही शानदार राइस है और मशरूम भी बहुत सॉफ्ट है। थाली में जो पनीर आया था वो थोड़ा टाइट था, लेकिन ये मशरूम बहुत सॉफ्ट है। इनफैक्ट मैं बोलूँ जितना चीज़ मैंने अभी खाया है उसमें सबसे अच्छा ये है, बहुत ही बढ़िया। कोई ओवर मसाला नहीं, कोई ओवर सोया सॉस नहीं, कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक फ्लेवर नहीं आ रहा है। हर चीज़ बहुत सेटल्ड है, बहुत ऑथेंटिक है। आपको खाने पे रियलाइज़ होगा कि यार आपको ये नुकसान नहीं करने वाला है। वरना छोटे शहरों में प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको दिमाग में रहता है कि हम यहाँ आने वाले हैं, पेट ना ख़राब हो जाए। लेकिन ये जितना भी मैंने अभी खाया है सब का सब बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत साफ़ सुथरा और ऑथेंटिक है, बहुत बढ़िया। निर्वाणा के शानदार जायके के बाद हमारा बोध गया का ये सफ़र यहाँ समाप्त हो रहा है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कहने से इन रेस्टोरेंट को ज़रूर विज़िट करिए। आपको कोई पछतावा नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। मिलते हैं किसी नए शहर में।